ऐसी बच्चलन औरत को क्या कहना चाहोगे? यार से मिलने के लिए बच्चों के कमरे में कुंडी लगा देती है और अपने दूसरे कमरे में चली जाती है। आपकी पत्नी आना चाहे तो आप स्वीकार करोगे? हम अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो हमको मोदी जी स्वीकार करवाएंगे, क्योंकि अगर कोई औरत कहीं जाती है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है ना। सही है, ये कोई कानून नहीं है। हमको यही लगता है सारे कानून स्त्रियों के नहीं। गुरु जी जो अंदर की बातें हैं, जैसे करीब उनके 300 मोबाइल रिकॉर्डिंग हैं जो हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड है, उसको पेन ड्राइव में करा दिया। हर इन बच्चों को कह रहा है जब तुम 18 साल से ऊपर हो जाना, हमारी लाइफ रहे अंदर है, तब तुम वो देखना। क्या ये बताओ, जैसे इतने लोग हैं, क्या कोई फेसबुक से व्हाट्सएप से बात कर रहा है तो क्या हम मना भी नहीं कर सकते हैं? या हमारी मान लो 100% गलती। कोई घर आ रहा है, ससुराल पक्ष से आ रहा है, हमको बता दोगे मौसी के, अब जैसे साले के साथ आएगा, हम तो उसको यही लड़के बच्चे तो उसको मामा ही कहेंगे। अब क्या कहते हैं कि लाइफ में किसी को मामा नहीं कहेंगे। मामा का रिश्ता इतना गंदा होता है। तो आराध्या, आपकी माँ किसी से बात करती थी, आपको पता था? जी, किससे बात करती थी? हिमांशु मैम। हिमांशु। लेकिन जब ज्यादा वो मतलब फोन पे बहुत अजीब तरीके से बात करने लगी, हम लोग खाना खाने के बुलाओ तो आती नहीं थी, अभी से जब ज्यादा लगने लगा। फिर जब वो घर आते थे तो आपकी माँ से मिलते थे, आप लोग उस समय घर में होते थे? कभी कभी होते थे, बच्चे की जिंदगी खराब कर जब होते थे तो आप देखते थे? और तो और वो तो बात अलग है, लेकिन हमारे जब पापा मुंबई में जॉब कर रहे थे तब भी मुंबई का एक इंसान हमारे घर आया था, हम लोग दूसरे कमरे में थे, मम्मी कुंडी बंद करके चली गई थी दूसरे कमरे में। अच्छा, स्त्री जब अच्छी होती है तो उसे माँ कहते हैं। इसमें सारी गलती सास की। सास उसे माँ कहते हैं, वो बहुत अच्छी होती है। और जब वो भटकती है तो वो स्त्री ऐसी हो जाती है जैसी ये है। देखो इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन वो स्त्री किसी और के साथ रहती है, किसी और से बात करती है, किसी और से कुंडी लगा के मिलती है, और ये सब बच्चे देख रहे हैं। तो क्या प्रभाव जाएगा बच्चों में? क्या सीखेंगे बच्चे? आपकी पत्नी आना चाहे तो आप स्वीकार करोगे? हम अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो हमको मोदी जी स्वीकार करवाएंगे, क्योंकि अगर कोई औरत कहीं जाती है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है ना। सही है, ये कोई कानून नहीं है। हमको यही लगता है सारे कानून स्त्रियों के पक्ष में बने हैं। जी की भागवत सब लोग सुनते हो। पुरुषों के पक्ष में कोई कानून नहीं है, ये बात सत्य। देखिए स्त्रियां कानून का किस तरह और ऐसा आदमी हो या पुरुष हो जो और तो और चरित्रहीन हो कि इन पे दहेज का केस और लगा रही है। और दहेज का शादी का चल रहा है, और गुजारा भत्ता का जिसमें लिखा है कि हमारे हस्बैंड को 25,000 रुपये मिलते हैं, 10,000 रुपये हमको गुजारा भत्ता चाहिए। तीनों बच्चे रखेंगे नहीं। अब 20 अप्रैल को गई थी, 1 अप्रैल को इनसे कहा था कि बिटिया तुम्हारी मम्मी कहीं भागी नहीं, चलो तुम देख के आओ चल के।